नमस्ते सभी विद्यार्थियों का विनर्स कैरियर क्लासेज लालसोट में स्वागत है। और मैं इंजीनियर अंसराज सर आज आपके लिए लेकर आया हूं विद्यार्थियों अलजेब्रा बीजगणित का भाग फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। और धीरे धीरे हम आपको जो एडवांस मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसको हम आपको धीरे धीरे कवर करवाएंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीजगणित के भाग फर्स्ट पर। और बीजगणित के जो भाग फर्स्ट है इसमें बीजगणित के कुछ सामान्य जो सूत्र है विद्यार्थियों, इन सूत्रों को आपको याद करना होगा। जो मैं आपको बारी बारी से एक एक सूत्र पहले लिखा देता हूं, जो आपको सामान्य सूत्र वो आपको याद होने चाहिए। पहला जो सूत्र है विद्यार्थियों वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है विद्यार्थियों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरे सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये नंबर 2 सूत्र है। नंबर 3 सूत्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होगा विद्यार्थियों वो होगा यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी। आपको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है विद्यार्थियों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। नंबर 5 अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब ये होगा विद्यार्थियों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। नंबर 6 पे अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये हमने 6 फॉर्मूलाज आपको यहां बताए, 6 सूत्रों को। और आगे हम बात करते हैं सूत्र नंबर 7 a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है विद्यार्थियों a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है विद्यार्थियों a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 9 पे बात करते हैं a क्यूब, नंबर 9 पे बात करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है यहां पे a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नंबर 10 पे अगर हम बात करते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए विद्यार्थियों 0 होता है, उस स्थिति में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना प्राप्त होता है
3abc प्राप्त होता है। यह हमको पता होना चाहिए। तो कुछ बीजगणित के सामान्य सूत्र जो आपको याद रखने ही होंगे और इन सूत्रों की सहायता से हम बीजगणित के भाग फर्स्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट पर। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न को समझने के बाद में फिर हम सॉर्ट करना चालू करेंगे। यदि, ध्यान से समझना, यदि x प्लस 1/x, इसको विद्यार्थियों हम क्या मान ले, t मान ले। x प्लस 1/x को हम क्या मान ले, यहां पे t मान ले। और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बताता हूं। ध्यान देना, x प्लस 1/x बराबर हमने क्या माना, t। क्या मान लिया, t मान लिया। तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ हमें होल स्क्वायर या वर्ग करते हैं, तो इधर भी स्क्वायर लग गया और इधर भी स्क्वायर लग गया। यहां पे हम a प्लस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है हमारे पास, t स्क्वायर। विद्यार्थियों देखो x से क्या कट रहा है, x, ये रहा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और नीचे x स्क्वायर प्लस 2 बराबर आपके पास क्या है, t स्क्वायर। हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। तो ये जो आपका 2 है पक्षांतरण होके दूसरी साइड में आ जाएगा। और जब पक्षांतरण होता है तो प्लस क्या बनता है, माइनस, और माइनस क्या बनता है, प्लस। तो ये आपके पास हो जाएगा t² माइनस 2। तो विद्यार्थियों डायरेक्ट हमारे पास कंसेप्ट का निर्माण होता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको t दिया हो, t यहां पे कोई संख्या है, तो अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाए तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, t² माइनस 2 होगा। अब आप यहां पे थोड़ा सा एक अंदाजा लगाइए कि यहां पे घात कितनी है विद्यार्थियों, 1। कितनी यहां पे घात, 1, और यहां पे घात कितनी है आपके पास, 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अरे बात समझ में, 1 का डबल कितना हो गया, 2। तो अगर आपसे इस तरीके से देख के पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर t हो, तो आपसे पूछा जाए x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 कितना होगा, तो विद्यार्थियों कंसेप्ट वही आएगा, t² माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है आप याद रखिएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर t हो और आपसे x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो कितना होगा, t² माइनस 2 होगा। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, t। इसका मतलब ये आपका किसका मान है, t का मान। किसका मान है, t का मान। और आपको इसका मान निकालना है तो क्या होता है इसका मान, t² माइनस 2। t क्या है आपके पास, यहाँ पे t 3 है। t कितना है विद्यार्थियों, 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2,
तो आपके पास ओवरऑल उत्तर कितना आएगा विद्यार्थियों? 7 आएगा। अगर हम बात करें आगे एग्जाम्पल नंबर 2, यदि x प्लस 1/x बराबर √5 आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो विद्यार्थियों वापस ये आपके पास क्या है? t है। क्या है ये आपके पास? t। x प्लस 1/x का जो भी मान आएगा वो आपके लिए क्या होगा? t होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है? x² प्लस 1/x²। तो यहाँ पे इसका क्या होता है? t² माइनस 2। t का मान कितना विद्यार्थियों आपके पास? √5। इसका क्या करेंगे? वर्ग माइनस 2। किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का यदि वर्ग किया जाता है तो हमेशा अंडर रूट हट जाता है। तो √5 का वर्ग कितना होगा विद्यार्थियों? 5 माइनस 2। तो आपके पास फाइनल उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि आपको x प्लस 1/x का मान दिया जाए और x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो विद्यार्थियों वो क्या होता है आपके लिए? t² माइनस 2 होता है। अब इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते, मैंने आपको बताया कि घात 1 है और घात 2 पूछी जाए, इसका मतलब डबल पूछा जाए आपसे। एक देकर आपसे क्या पूछा जाए? डबल पूछा जाए। तो जरूरी नहीं है कि x प्लस 1/x में ही ये लागू होगा। देखते हैं आगे कैसे लागू होता है। मान लीजिए विद्यार्थियों आपको x की घात 32 प्लस 1/x की घात 32 बराबर आपको दे दिया जाए यहाँ पे 9। कितना दे दिया जाए? 9 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए x की घात 64 प्लस 1/x की घात 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो भी विद्यार्थियों ये सेम फंडामेंटल सेम कंसेप्ट लागू होगा। यहाँ पे घात कितनी है? 32 है और यहाँ पे घात कितनी है? 64 है। 32 का दुगुना कितना होता है? 64 होता है। इसका मतलब डबल हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा? t होगा। तो इसका मान क्या मिलेगा आपको? t² माइनस 2। t कितना आपके पास? 9। तो 9 का वर्ग माइनस 2। 9 का वर्ग कितना होता है विद्यार्थियों? 81। 81 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 79। क्लियर है विद्यार्थियों? यदि आपको दे दिया जाए x की घात 35 प्लस 1/x की घात 35 बराबर आपको दे दिया जाए 13 और आपसे पूछा जाए कि x की घात 70 प्लस 1/x की घात 70 का मान कितना होगा? तो विद्यार्थियों आप यहाँ पे देखिए घात कितनी है? 35 है। पूछा कितना जा रहा है? 70। इसका मतलब 35 का डबल कितना है? 35 का 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 35 का दुगुना हो रहा है ना। और जब दुगने की बात करते हैं तो हमेशा क्या होगा? t² माइनस 2। तो आपके पास यहाँ पे 13 किसका मान है? t का मान है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये मान कितना होगा? t² माइनस 2 होगा। कितना होगा? t² माइनस 2। t का मान कितना है? 13। तो 13 का वर्ग माइनस 2। 13 का वर्ग कितना होता है विद्यार्थियों? 169 माइनस 2। तो आपके पास फाइनल उत्तर कितना आएगा? 167। तो विद्यार्थियों अलजेब्रा के पहले भाग में आज हमने बात की है, कुछ सामान्य जो सूत्र है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा पहला आज हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है भाग फर्स्ट के अंदर टाइप फर्स्ट। यदि आपको x प्लस 1/x दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा तो आएगा t² माइनस 2। कहीं भी आपको डबल मिल जाए घात में इस पैटर्न में तो हमेशा आपको कंसेप्ट क्या लगाना है? t² माइनस 2। लगातार हम इस अलजेब्रा के जो पोर्शन है इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप डेली के डेली जो हमारा अलजेब्रा का पार्ट हमने चालू किया है इस वीडियो को आराम से अच्छे से समझे और नए नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। डेली आपको वीडियो प्राप्त होंगे तो देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल विनर्स करियर क्लासेस लालसोट पर। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।